आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और इसकी वजह आपकी उम्र नहीं है। यह मस्तिष्क के कनेक्शन टूट जाने का परिणाम है और यह हमारी सोच से कहीं तेजी से हो रहा है। करोड़ों बुजुर्ग कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि वहां क्यों आए थे। परिचित नाम याद नहीं आते और वे उन शब्दों को खोजने में संघर्ष करते हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन कोई भी असली कारण यानी न्यूरल पाथवे टूटना के बारे में बात नहीं करता। अध्ययनों से पता चलता है कि 60 की उम्र के बाद आपका मस्तिष्क हर साल 2% महत्वपूर्ण कनेक्शन खो देता है और जब आप 75 के होते हैं तो स्मृति, संतुलन और स्पष्टता के बीच की ज्यादातर महत्वपूर्ण पुलें टूट चुकी होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 99% बुजुर्ग यह नहीं जानते कि केवल 1 मिनट प्रतिदिन सरल मूवमेंट से ये कनेक्शन फिर से बनाए जा सकते हैं। आपका मस्तिष्क मदद के लिए चीख रहा है, कोहरे जैसी सोच, अस्थिर कदम और जुबान के किनारे पर शब्द जैसी घबराहट वाली अनुभूति के रूप में संकेत भेज रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट स्वीकृत क्रम ऐसा है जो आज से इस गिरावट को वापस कर सकता है। मैं डॉ लुसी हूं और पिछले 3 दशकों से मैं बुजुर्गों को एक क्रांतिकारी 1 मिनट तकनीक के माध्यम से बदलते देख रही हूं जो मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सरल अभ्यास दिखाऊंगी जो याददाश्त के लिए आपके हिप्पोकैम्पस, संतुलन के लिए सेरिबेलम और तेज फोकस के लिए ब्रेन स्टेम को उत्तेजित करते हैं। और अगर आप अंत तक रुकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन 5 को एक संपूर्ण दिनचर्या में मिलाकर ठीक 60 सेकंड में 20 साल की मानसिक चुस्ती वापस पा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे घबराहट भरी स्मृति समस्या क्या है। नाम भूलना, शब्द खोना, बिना कारण कमरे में चले जाना। नीचे लिखें क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ रही और जवाब दे रही हूं। आपकी बातें अन्य बुजुर्गों को यह एहसास दिलाएंगी कि वे अकेले नहीं हैं। आम धारणा है कि याददाश्त की कमी अचानक आ जाती है, जैसे एक दिन जागो और महसूस करो कि दिमाग वैसा नहीं रहा जैसा था। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। संज्ञानात्मक गिरावट एक धीमी छिपी प्रक्रिया है जो लक्षण दिखने से सालों पहले शुरू हो जाती है। यह छोटे छोटे कनेक्शन टूटने से शुरू होती है। एक शब्द खोजना जो आसानी से आ जाना चाहिए था, भूल जाना कि दूसरे कमरे क्यों गए, बातचीत के बीच में ट्रैक खो देना या विचारों का भारी धीमा महसूस होना। अक्सर लोग तनाव, थकान या नींद की कमी को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन असल में जो हो रहा है वो है न्यूरल टूट फूट। आपका हिप्पोकैम्पस जो यादों का केंद्र है वो धीरे धीरे कनेक्शन खोने लगता है। आपका सेरिबेलम जो संतुलन और समन्वय के लिए बहुत जरूरी है वो भी कमजोर पड़ने लगता है और मस्तिष्क के जरूरी हिस्सों में रक्त प्रवाह भी धीमा हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बिना पानी के बगीचे में पौधे तुरंत तो नहीं मरते, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर मुरझाने लगते हैं। यहां अच्छी खबर है, जैसे उस बगीचे को सही देखभाल से फिर से हरा भरा किया जा सकता है, वैसे आपका मस्तिष्क भी पुनर्जीवित हो सकता है। इसे केवल विशेष लक्षित उत्तेजना चाहिए, घंटों की जटिल कसरत या महंगे इलाज नहीं, बल्कि आपके दिन का एक फोकस्ड 1 मिनट।
और जिस विज्ञान पर मैं चर्चा करने जा रही हूं वह बिल्कुल ठोस है। अभ्यास 1, जानबूझकर पैर की अंगुलियां हिलाना। शायद यह थोड़ा अजीब लगे कि मस्तिष्क को उत्तेजित करने के लिए पैरों से शुरुआत करें, लेकिन आपके पैरों की अंगुलियां सीधे आपके सेरिबेलम से जुड़ी होती हैं, जहां संतुलन, समन्वय, काम करने वाली स्मृति और भाषा भी संसाधित होती है। जब आप जानबूझकर अंगुलियां हिलाते हैं तो आप उन न्यूरल सर्किट्स को सक्रिय करते हैं जो सालों से सो रहे थे। और तकनीक यह है कि आराम से बैठकर दोनों पैरों की अंगुलियां एक साथ उठाएं और 5 सेकंड होल्ड करें, फिर उन्हें नीचे करें और फर्श पर जोर से दबाएं, 5 सेकंड होल्ड करें। अब 10 सेकंड तक अंगुलियों को बीट पर टैप करें जैसे पियानो बजा रहे हों। अंत में 10 सेकंड तक अंगुलियां फैलाएं और दबाएं। ये कुल 30 सेकंड होता है। इसे 2 बार दोहराएं ताकि पूरा 1 मिनट पूरा हो जाए। परिणाम यह है कि सिर्फ 15 दिनों में ही संतुलन, समन्वय और स्मृति में बदलाव दिखता है, जैसा कि टोक्यो विश्वविद्यालय के अध्ययन ने भी पुष्टि की है। अभ्यास 2, गर्दन की रक्त संचार बढ़ाना। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि गर्दन असल में मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने का एक पुल है। तनाव या फिर खराब मुद्रा की वजह से गर्दन खड़ी हो जाती है, रक्त प्रवाह रुक जाता है और सोचने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। ठीक है, अब तकनीक पर ध्यान दें। सबसे पहले अपनी पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे सिर को दाईं ओर मोड़े जब तक आपको एक आरामदायक खिंचाव महसूस न हो। फिर सिर को वापस केंद्र में लाए और यही प्रक्रिया बाईं ओर दोहराए। अब चांद की ओर देखते हुए अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाए। इसके बाद ठोड़ी को धीरे धीरे सीने की ओर लाए। यह पूरा चक्र 30 सेकंड का है। इसे 2 बार दोहराए। इस अभ्यास के परिणाम भी काफी दिलचस्प हैं। तुरंत आपको स्पष्टता बढ़ती हुई महसूस होगी। क्लिनिकल स्टडीज से यह पता चला है कि यह तकनीक रक्त प्रवाह को 15% तक बढ़ा सकती है। अब तीसरे अभ्यास पर आते हैं, जीभ की रणनीतिक उत्तेजना। आपकी जीभ में 10,000 से भी अधिक नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सीधे भाषा और स्मृति केंद्र से जुड़ी रहती हैं। तकनीक, मुंह थोड़ा खुला रखें, जीभ को बाहर निकालें और कुछ सेकंड होल्ड करें। दाहिने गाल की ओर ले जाए, फिर बाईं ओर। जीभ को मुंह की छत से जोर से दबाए, फिर आराम दें। अंत में जीभ को अंदर गोलाकार घुमाए, पहले एक दिशा फिर दूसरी दिशा। यह भी 30 सेकंड होता है। 2 बार करें। परिणाम शब्दों की स्पष्टता, वर्बल स्मृति और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार। अभ्यास 4, अंदरूनी कान सक्रियकरण। आपके कान साधारण सुनवाई से कहीं अधिक करते हैं। वे बैलेंस और जागरूकता के लिए वेस्टिब्युलर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। ये तकनीक यह है कि आप आराम से बैठ जाएं और फिर दोनों कानों को हल्के से पकड़ें। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचें और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। उसके बाद कानों को बाहर की ओर खींचें, फिर नीचे की ओर खींचें। अंत में कानों की परिधि पर हल्के हाथों से गोलाकार मसाज करें। यह पूरा अभ्यास 30 सेकंड तक करें। और हां, इसे 2 बार दोहराइए।
इसके परिणाम स्वरूप आपकी स्थिरता बढ़ती है, चक्कर कम होते हैं और मानसिक स्पष्टता भी तेजी से बढ़ती है। अभ्यास 5 यानी संपूर्ण एकीकृत प्रोटोकॉल। अब इन 5 अभ्यासों को एक साथ शांत और बहते हुए क्रम में मिलाए। पूरा सत्र 1 मिनट में पूरा हो जाता है। अंगुलियां हिलाते समय गर्दन मोड़ें, पैर फैलाते समय गर्दन उठाए, जीभ बाहर करते हुए कान खींचें और जीभ घुमाते समय कान मसाज करें। 3 सप्ताह में ही पूर्ण परिवर्तन, जैसा कि 80 वर्षीय एलिना के उदाहरण में दिखा, जिन्होंने बातचीत और चलने दोनों में चमत्कारी बेहतरी अनुभव की। 3 रहस्य। पहला, शुरुआत में 1 गिलास पानी पिए, क्योंकि 80% मस्तिष्क पानी है। दूसरा, हर मूवमेंट के दौरान गहरी सांस लें। नॉर्मल सीने से नाक में इन्हेले करें और मुंह से धीरे धीरे एक्सहेले करें। तीसरा, सुखद पृष्ठभूमि संगीत रखें, पियानो, गिटार या प्रकृति की ध्वनियां। 3 गलतियां बचें। पहली, जल्दी करते हुए। यह रेस नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्ण उत्तेजना है। दूसरी, असहजता तक जोर देना। दर्द नहीं, केवल हल्की उत्तेजना होनी चाहिए। और तीसरी, अनियमित अभ्यास। रोज 1 मिनट करें, तभी न्यूरल पाथवे मजबूत होंगे। आज आपने 5 लक्षित मूवमेंट सीखे। पैर, गर्दन, जीभ, कान और उनका संयोजन। शायद अभी कुछ महसूस कर रहे हैं। थोड़ी सी गर्दन में ढील, पैरों में हलचल या मन की स्पष्टता। यह संयोग नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है। आपकी उम्र चाहे 60 हो या 80, आपका मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाने और खोई क्षमता लौटाने में सक्षम है। बस 1 मिनट का समर्पण चाहिए। कोई महंगी दवाइयां नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल इच्छा और निरंतरता। 3 सप्ताह में अंतर दिखेगा। आपके परिवार और मित्रों को भी फर्क नजर आएगा। कौन सा अभ्यास आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? अभी कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले क्या आजमाने वाले हैं। अगर यह जानकारी मददगार लगी हो तो शेयर करें। हर कोई स्पष्ट, सम्मानजनक और तेज दिमाग के साथ वृद्ध होना हकदार है। 3 सप्ताह बाद वापस आई और अपनी कहानी बताएं, ताकि औरों को प्रेरणा मिले। लाइक और सब्सक्राइब करें वैज्ञानिक समर्थित तरीके सीखने के लिए। याद रखें, आपका मस्तिष्क कभी हार नहीं मानता, इसलिए आप भी हार ना